निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, गरवा गरु गरवा करे सत सरदा उपजाय, हर्ष कामना रद्द करी कुलक्षण देत छुड़ाय। कुलक्षण देत छुड़ाय साच सुमिरन पकड़ावे, ज्ञान सहित बेराग त्याग से लगन लगावे। राम चरण मोटे शरण मोटी पदवी पाए, गरवा गरु गरवा करे सत सरदा उपजाय। कह रहे महाराज, गुरु सुकृपा पावे सो गुरु पारक कही। तो जो गहरे गुरु हैं, गंभीर गुरु हैं, ज्ञानवान गुरु हैं, वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जिनके पास जो वस्तु होती है वही प्रदान कर पाते हैं, दूसरी वस्तु दूसरे कोई वस्तु प्रदान कर नहीं पाते। जिनके पास ज्ञान नहीं है, भला वो ज्ञान कहां से देंगे। तो कह रहे महाराज, गरवा गुरु गरवा करे सत सरदा उपजाए, सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। सच्ची श्रद्धा जो होती है वो परमात्मा के प्रति होती है, राम जी के प्रति होती है, और बाकी जितने भी दूसरी वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति, संसार के प्रति जो श्रद्धा होती है उसे महाराज फरमारे वो रद्द कर देते हैं। हरस कामना रद्द करी कुलक्षण देते छुड़ाए। इस जीवात्मा में अनेक कुलक्षण है, खोटे लक्षण है। शरीर संसार के सुखों की हर्ष कामना है, इन सबको रद्द कर देते हैं, इन सब का महत्व समाप्त कर देते हैं बुद्धि के अंदर से। कुलक्षण देते छुड़ाए साच सुमिरन पकड़ावे। सच्चा सुमिरन जो है वो पकड़ाते हैं। राम जी के नाम का सुमिरन ही सच्चा सुमिरन है। ज्ञान सहित बैराग त्याग से लगन लगावे। बैराग भी धारण कराते हैं तो ज्ञान के सहित। ज्ञान बैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे। सुबह शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं है। सुख राम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसे परम पद की प्राप्ति कराते हैं ज्ञान सहित बैराग और त्याग से लगन लगा। शरीर संसार के सुखों की त्याग बताते हैं कि इनका आसक्ति का त्याग करना है, चाहना का त्याग करना है। इनकी आसक्ति चाहना ही बंधन में डालने वाली है। राम चरण मोटे शरण मोटी पदवी पाए। कह रहे महाराज, अपने से मोटों की शरण लोगे, अपने से ज्ञानवान की शरण लोगे, अपने से पहुंचे हुए की शरण लोगे तो निश्चित रूप से आपको भी मोटी पदवी मिलेगी, ऊंचा पद मिलेगा। गरवा गरु गरवा करे सत सरदा उपजाए। गुरु गरवा शिष्य शूरवा तो सरने सुधरे काज। गुरु गीदड़ शिष्य गादड़ा जहाँ उल्टो होई अकाज। जहाँ उल्टो होई अकाज ज्ञान बैराग न धारे। कर पर पंच पाखंड जगत पर मंड पसारे। घर छाड़े पर घर बंधे ताई न उपजे लाज। गुरु गरवा शिष्य शूरवा तो शरणे सुधरे काज। कह रहे महाराज, दोनों तड़े बराबर होने चाहिए। एक तो गुरु भी गहरे होने चाहिए, गंभीर होने चाहिए, धीर होने चाहिए, ज्ञानवान होने चाहिए, और शिष्य भी शूरवीर होने चाहिए। हाँ, तभी दोनों तड़े बराबर हो गए। कुछ काम नहीं मतलब। तो महाराज समझे कि ऐसे शूरवीर शिष्य ने यदि गहरे गुरु की शरण ली है तो दोनों का काज सुधर जाएगा। गुरु गीदड़ शिष्य गादड़ा, जहाँ उल्टो हो जाता है। गुरु गीदड़ हो और शिष्य गादड़ा हो, उसके जैसा ही मतलब। जैसा चेला वैसा गुरु, जैसा गुरु वैसा चेला। तो महाराज कह रहे काम बनता है। जहाँ उल्टो हो अकाज ज्ञान बैराग न धारे। कह रहे महाराज, दोनों ज्ञान बैराग पर नहीं चलते।
और क्या करते हैं, कर परपंच पाखंड जगत पर मंड पसारे। प्रपंच पाखंड करके, दिखावा करके, हद के व्यवहार करके संसार के सुखों का पसारा करते हैं। घर छाड़े परगर बंधे ताई न उपजे लाज। कह रहे महाराज घर को छोड़ के आए और वापस प्रीत दूसरों के घर पे जाके लगा रहे। तो महाराज कह रहे कि उन्हें लाज नहीं आती, जो चीज वो त्याग के आए उसी को वापस ग्रहण कर रहे। तो गुरु गर्वा शिष्य शूरवा तो शरणे सुधरे काज। गुरु का भेद बता रहे महाराज कि गुरु का भेद क्या है, रहस्य क्या है गुरु का। गुरु में समझ नहीं है अपने को, कौन से गुरु करने चाहिए उसकी बात बता रहे। नहीं समझ के कारण कोई भी गुरु को कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। फिर इतना और बताते कि गुरु कोई खराब काम करते तो उसकी बुराई मत करो, गुरु जो करता है वो सही मानो, सही बोले तो सही, आपको गलत रखे तो भी गुरु कह दिया तो हाँ करो। इसलिए महाराज पहले गुरु की परख करो कि वास्तव में गुरु है कि नहीं। गुरु है तो ही उन्हें गुरु बनाओ। गुरु गुरु सब कहते हैं पे है जाही में भेद। ज्ञानी गुरु शुद्ध वासना आतुर अशुद्ध निषेध। आतुर अशुद्ध निषेध शिखा की आश करी है। दे गुरु दावा को बंद जांचता घर घर फिरी है। निष्प्रेही निर्वंचना सो गुरु भाकत वेद। गुरु गुरु सब कहते हैं पे है जाही में भेद। कह रहे महाराज कि हमको गुरु करना ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन गुरु गुरु में भी भेद है, अंतर है। कि नहीं, ज्ञानी गुरु शुद्ध वासना। ज्ञानी गुरु होंगे जिनके अंदर ज्ञान भरपूर होगा, ब्रह्म का ज्ञान का भंडार होंगे, उनकी वासना शुद्ध वासना। दो प्रकार की वासना होती है, एक तो शुद्ध वासना, दूसरी अशुद्ध वासना। अशुद्ध वासना क्या है? शरीर संसार के सुखों की इच्छा, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की इच्छा, ये सब अशुद्ध वासना। और शुद्ध वासना क्या है? आनंद पद को प्राप्त करने की इच्छा, ये शुद्ध वासना। परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा, ये शुद्ध वासना। तो जो ज्ञानी गुरु है उनकी वासना तो हमेशा शुद्ध होगी, और जो जिनकी अशुद्ध वासना है वो आपके समय को ऐसे ही खराब कर देंगे। आतुर अशुद्ध निषेध शिखा की आश करी। जिनकी वासना आतुरता अशुद्ध की है, यानी शरीर संसार के सुखों की है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की है, वो क्या करते हैं? शिष्य से आशा करते हैं कि शिष्य मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, शिष्य मुझे सब सुख पहुंचाएगा। और दे गुरु दावा को बंद जांचता घर घर फिरी। इस प्रकार से गुरु शिष्य शाखा पर दावा करेगा, अधिकार जताएगा सुख प्राप्ति के लिए, और घर घर जाकर सुख प्राप्ति की याचना करेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं, निष्प्रेही निर्वंचना सो गुरु भाकत वे। जो निष्प्रेही है, जिनकी कोई स्पृहा नहीं है, यानी जिनकी कोई चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, और निर्वंचना है, जो कुछ इच्छा रखते नहीं है, वही महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ही गुरु सच्चे ज्ञान को बता सकते, सच्चे ज्ञान को अपने मुखारबिंद से उच्चारित कर सकते। जो चाहना को लेकर, स्पृहा को लेकर ज्ञान का उच्चारण कर रहा है, वो कभी आपको सच्चा ज्ञान बताएगा नहीं। वो ऐसा ही ज्ञान बताएगा जिस ज्ञान से उसकी चाहना की, स्वार्थ की पूर्ति होती हो। तो गुरु गुरु सब कहते हैं पे है जाही में भेद। गुरु गुरु माही भेद है सो समझे बिरला कोई। निर्लोभी भव तारणा अरुलोभी भोवे सोई। अरुलोभी भोवे सोई नाव पाहन की जानो। दिल समता संतोष जिके दारक मई मानो। आशे उबे निहारिये तिरे सितारण होई। गुरु गुरु माही भेद है सो समझे बिरला कोई। कह रहे महाराज सब गुरु को एक ही मानते, जो कपड़े रंगा कर पहने हुए हैं, गुलाबी भगवा,
सफेद, हरे, उन सबको एक ही मानते हैं कि ये सब गुरु है। तो महाराज कह रहे उसमें भेद है, अंतर है, सब एक जैसे नहीं। हंस और बगुला देखा ना, एक ही रंग का होता है, लेकिन महाराज कह रहे उनमें बहुत अंतर है, बहुत भेद है। हंस तो मानसरोवर के तीर पर रहता है, मोती चुगता है, और बगुला नाडे खाड़े पर रहता है और माया रूपी मच्छी को खाता है। कितना अंतर, जबकि ऊपर से तो दोनों एक जैसे दिखते। ऐसे ही महाराज हमारे गुरु गुरु माही भेद है, सो समझे बिरला को। कोई बिरले ही समझ पाते हैं गुरु के भेद। और निर्लोभी भव तारना, लोभी भव सो। यदि आपको निर्लोभी गुरु मिल जाए, अचाई गुरु मिल जाए, निष्प्रेही गुरु मिल जाए, निर्वंचना गुरु मिल जाए, तो वो आपको भवसागर से तार देंगे। और दूसरे दिन लोभी गुरु मिल जाएगा तो आपको भवसागर में डुबो देंगे। और लोभी बोवे सोई नाव पाहण की जान, है तो दोनों नाव। अचाई गुरु तो लकड़ी की नाव, और चाहना वाला लोभी गुरु पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव में बैठकर कौन तिर सकता है, डूबना तय। दिल समता संतोष जी के दारक में मानो। कह रहे महाराज लकड़ी की नाव कौन सी है, जिनके दिल में समता है, जिनके दिल में संतोष है, शांति है, धैर्यता है, कोई प्रकार की स्पृहा नहीं, किसी प्रकार की चाहना नहीं, किसी प्रकार की मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं। वो लकड़ी की नाव, वही आपको भवसागर से तार सकती। बाकी पत्थर की नाव तो लोभी गुरु है, जो बिठाएगा तो सही नाव में, लेकिन थोड़ा सा आगे ले जाकर गहराई में मझदार में डुबो देगा, जहां बचने का फिर कोई चांस है ही नहीं। शंकराचार्य बोली है, वो ऐसे गुरु है सारे, वो तो अपने तरफ से चालू करेंगे, पर गुरु अच्छा मिलना तो ठीक है। अभी तो करीब सब ऐसे। इसलिए महाराज कह रहे आशे उबे निहारी, उनकी आशा को देखो। गुरु की आशा क्या है, स्वार्थ पूर्ति की आशा है या परमार्थ? वो भवसागर से तारने वाले हैं या शरीर संसार के सुखों की चाहना रखने वाले? तो इस प्रकार की दोनों प्रकार की आशा को निहारो, देखो, अलग अलग आशा देख कर गुरु करो। ऐसे गुरु मत करो, हर किसी को गुरु मत बना लो। यदि आप इस प्रकार देख के करेंगे तो तिरे से तारण हो, तो आपका तरना तिरना तय हो जाएगा। और देख कर नहीं करोगे तो फिर डूबना तय है। तो गुरु गुरु माही भेद है, सो समझे बिरला कोई। सोरठा में महाराज समझा रहे हैं, सो मूरख मति जानिए, जे चढ़े नाव पाषाण, समझा सोई सुजान, निर्लोभी संगत करे। कह रहे महाराज जिनकी मति कमजोर है, समझ नहीं, जाती है। सो मूर्ख मति जानिए, ये चढ़े नाव पास। कह रहे महाराज जो पत्थर की नाव पर चढ़ते हैं उनकी मति कैसी है, समझदार है कि मूर्ख है? पत्थर की नाव पर चढ़ने वाले डूब भी तय है, पक्का है, पता है। तो महाराज समय उसको मूर्ख समझो जो पत्थर की नाव पर चढ़ता। और समझदार को ना, जो निर्लोभी संगति करे, समझा सोई सुन। जो लकड़ी की नाव पर बैठता है वही तिर पाएगा, पत्थर की नाव पर बैठेगा तो डूबना तय है। तो जो लोभी गुरु है वो पत्थर की नाव, और जो निर्लोभी गुरु है वो लकड़ी की नाव। तो गुरु करने से पहले इस बात पर विचार करो कि जिसे अपन गुरु बना रहे हैं वो लोभी है कि निर्लोभी, चाई है कि अचाई है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है कि परमार्थ का करने वाला है, आपसे कुछ चाहता है कि नहीं। तुम्हारा समय जो चाहने वाला है वो कभी
मुश्किल है सर, ढूंढना कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए, लगता तो नहीं है कोई ऐसा मिलेगा। ऐसे मिलेगा तभी काम होगा, बाकी तो डूब जाएंगे। बाकी तो महाराज कैसा पत्थर की नाव, पत्थर की नाव पे बैठोगे तो डूबना तय। तो महाराज ऐसे गुरु का वर्णन कर रहे हैं, लोभी गुरु का जो पत्थर की नाव है, ताकि अपने को समझ आ जाए कि ऐसे गुरु को नहीं करना। ऐसी समझ के अभाव में अपन हर किसी को गुरु बना ले। वो समझ होनी चाहिए कि गुरु किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना। तो कुंडलिया में महाराज फरमा रहे, दुखदानी लोभी गुरु जा दया न उपजे कोई, जाके भावे एक सा निर्धन धनवंत सोए। निर्धन धनवंत सोए जाचना लगन विशेष, वाको दर्दन लखे आपनो मतलब देखे। जे ज्ञान गजक सुख चाहिए तो निर्लोभी गुरु जोई, दुखदानी लोभी गुरु जा दया न उपजे को। कह रहे महाराज जो लोभी गुरु है वो हमेशा दुख ही देने वाला, उसको कोई दया नहीं। उसके लिए तो चाहे निर्धन है चाहे धनवान है, एक जैसा है, एक समान। तो एक समान है क्योंकि जो मेरी जो तय फीस है 5 लाख है, 10 लाख है, उतनी मुझे देगा। अब चाहे गरीब है, गरीब पर भी मुझे कोई दया नहीं है, मेरे को मेरी फीस पूरी मिलनी चाहिए। जो मुझे 5 लाख या 10 लाख की जो मेरी तय फीस है, आधी पहले दे देगा, आधी कथा होने के बाद दे देगा, वो मेरे लिए यजमान। अब कोई कहे कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो 5 लाख कहाँ 10 लाख कहाँ है, आप कथा कर दो हमारे तो, ताकि हमारा कल्याण हो। हाँ, कथा कर दो हमारा तो कल्याण होवे। तो उनको दया नहीं आती, वो नहीं करनी, करेंगे नहीं। तो कहेंगे हमारे तो ये फीस फिक्स है, आप ले आओ एडवांस 50% पहले, तो हम आएंगे, और 50% कथा पूरी होने पर। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, गरीब कथा करा ही नहीं सकता। तो महाराज कह रहे हैं ये सब कथा करने वाले लोभी गुरु है, पत्थर की नाव है, इनकी कथा में जाना भी मत, जाओगे तो डूब जाओगे। समझा दिया ना, किनकी कथा में जाना, किनकी कथा में नहीं जाना। पुराण चल रही है उसकी, पंडित प्रमोद मिश्रा की। तो महाराज कह रहे मत जाना, यदि जाओगे तो डूब जाओगे। महाराज ये समझा रहे बात, अपने को समझ नहीं होने की वजह से अपन चले जाते, इसीलिए तो समझा रहे कि मत जाना। वो आस्था चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है, बहुत सारे चैनल। तो दुखदानी लोभी गुरु जा दया न उपजे कोई, जाके भावे एक सा निर्धन धनवंत सोए। किसी पर दया नहीं। चलो धनवान तो दे देता है, लेकिन गरीब कहाँ से देगा। निर्धन धनवंत सोए जाचना लगन विशेष है, उनकी तो मांगने की लगन विशेष है, जो उनकी डिमांड को पूरा करेगा उन्हीं की कथा करेंगे। वहां को दर्दन लखे आपनो मतलब देखे, उनका अपना मतलब सदना चाहिए, अपनी फीस पूरी आनी चाहिए, अपनी दान दक्षिणा पूरी मिलनी चाहिए। दूसरा दे पाने में समर्थ है कि नहीं वो नहीं देखते। समर्थ से ले तो बात समझ में आती है, लेकिन जो समर्थ नहीं है उससे भी लेते। तो महाराज कह रहे जे ज्ञान गजक सुख चाहिए तो निर्लोभी गुरु दो। कह रहे आपको ज्ञान का आनंद चाहिए, ज्ञान की गजक चाहिए, तो निर्लोभी गुरु करो। बिना पैसे कोई गुरु कथा नहीं सुनाएगा। महाराज सुना रहे ना, यहाँ आपको सुना रहे, कौन से पैसे मांगे कभी। आप एक ऐसे हो गए क्या हो, तो सब आदमी को थोड़ी आप रामचंद्र जी महाराज लिखी है बात, वकील चेला पदे राम जी है, सब ले जा बिना पैसा नहीं जाएगा। तो महाराज तो कह रहे हैं कि पैसे ले आगे जाओ ही मत। तो उनके अनुसरण भी नहीं कर रहे महाराज की बात को, उनके चेले उनकी बात को अनुसरण नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। उनके आप जाओ मत। तो महाराज कह रहे मत जाओ, हम जाते ही नहीं, कहाँ जाओगे नहीं, पैसा लो जाऊँ अब लेने का मार पैसा न ले उठ जाओ, न नदी के जाओ तो काम नदी के जाओ वो कही दे अपन, अगर पीछे जा रहा है पीछे अपन दे नहीं। जे ज्ञान गजक सुख चाहिए तो निर्लोभी गुरु जोई। देखो आप निर्लोभी गुरु करो।
दुख दानी लोभी गुरु जा दया न उपजे कोय। कोड़ी माई कल्याण हुई करे पैसो पार। रुपियो राम मिलाए दे कीजो गुरु पूजा उपकार। कीजो गुरु पूजा उपकार ज्ञानियो लोभ्या केरो। मूर्ख माने साचिता सके ये अंधेरो। निर्लोभी सतगुरु बिना समझ न पावे सार। कोड़ी माई कल्याण हुई करे पैसो पार। लोभी गुरु क्या कहते हैं कि भाई आपका कल्याण तो रुपए पैसे और कौड़ी के अंदर है। कौड़ी पैसा रुपया लाओ तो मैं आपका कल्याण कर दूंगा, नहीं लाओ तो रहो अपने घर। बोले पैसा कौड़ी इकट्ठा करके ले आओ, आ जाओ, मैं तुमको गुरु मंत्र दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसे कहते वो भी कथा कर दूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तुम्हारा के कोड़ी माई कल्याण हुई करे पैसों पार और रुपयो राम मिलाए दे कीजियो गुरु पूजा उपकार। तो इसका मतलब तो रुपया ही आपको राम जी से मिलाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया है भाई। गुरु का उपकार कब प्राप्त होगा, गुरु की कृपा कब प्राप्त होगी, जब आप गुरु को ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा चढ़ावा भेंट करोगे तभी मिलेगी। क्योंकि सब वो तो गुरु गुरु नहीं रहे, वो तो सब बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, सब कॉमर्शियल हो गए सब। अभी राम तुम्हारे बनाने तो व्यापारी उनको परिवार तो है ही नहीं, फिर भी इनको नहीं करना चाहिए। नहीं कि वो स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना, वो उसके लिए क्यों अपने मांगे किसी से, आप भगवान को नाम ले। बाकी तो आई घर परिवार अभी के लिए रखा जो है तो आपके पास तो ये पीछे ले गए लिखना कैसे थोड़ी है। इतना झमेला करना ही नहीं चाहिए। नहीं आने का आपको बढ़ावा जी को बढ़ा रहे हॉस्पिटल, आपको बैठे रहो भगवान का भजन सुनाओ, ये महाराज का ज्ञान थोड़ा बहुत व्यवस्था चाहिए खाने पीने की। बात तो हरी कोई करती है तो खास बात होने की खाने पीने का जो गुरु पूजा उपकार ज्ञानियो लोभ्या के रो। महाराज कह रहे हैं ज्ञान तो लोभियों का है कि भाई पैसे से भगवान मिलेंगे, जोरदार नहीं। और ये लोभी का ज्ञान है तो पत्थर की नाव है, क्या कह रहे हैं, डूब जाओगे इसमें बैठोगे तो। बात जाना ही ना, डूबना तो डूब जाओ, बैठोगे तो डूब जाओगे उनके संगत में, ये कह रहे हैं महाराज। नाव में बैठने क्या मतलब कि वो कथा कीर्तन कर रहे हो और उनके संगत में जाकर बैठ के तो आपको डुबाएंगे तिराएंगे नहीं, पैसे लेने वाले, ये बात कह रहे। तो कह रहे मूर्ख माने साचितास के ये अंधेरो, उसके हृदय में अंधेरा है इसलिए उसे वो सच्चा मानते, पैसा देके भी कथा सुन रहे। मूर्ख 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 है जो मान लिया वैसा ध्यान करता हूँ, मूर्ख है। तो निर्लोभी सदगुरु बिना समझ न पावे सार। जब तक आपको निर्लोभी सदगुरु नहीं मिले जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको सार चीज की समझ नहीं हो सकती। लोभी गुरु तो असार बात ही बताएगा, जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है वही बात बताएगा, वो सच्ची बात नहीं बता सकता, क्योंकि सच्ची बात बतावे तो उसका स्वार्थ सिद्ध होवे ही नहीं, वो भरम में नाकेगा, ऐसा करो वैसा करो, ये सब अनेक उपाय बताएगा, बाहर के दान दक्षिणा करो, इतना करो उतना करो, सब बातें बताएगा। वो सारी बातों से तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं। नानी भाई का मायरा भरो, वो सब बातें करेगा, लाओ इधर चढ़ावा सब, हाँ ऐसी बातें बताएगा ना। अब वो थोड़ी कल्याण की बात, केवल्य ज्ञान की बात थोड़ी बताएगा। भाई केवल्य ज्ञान में तो मायरा आवे ही नहीं, बताने लग जाए ना बच्चे दिखे जो तो बात तो बच्चे चलो ना बच्चे एक आध लाइन ले रहा, बाकी सब तो कोडी माई कल्याण हुई कहे पैसो पार। नास्तिक लक्ष्य के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान, नास्तिक बुद्धि उनको करे गुरु जान सन्मान। गुरु जान सन्मान गुरु आसति गुण दाता, झांखो लके न भेद भेद बिन भरम ठिगाता।
गुरु शिष्य ही ये विवेक बिने मिलिए उभय ज्ञान, नास्तिक लक्ष्य के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक तो नास्तिक गुरु और एक आस्तिक गुरु। आस्तिक गुरु जो परमात्मा को प्राप्त कराता है, नास्तिक गुरु जो नश्वर चीजों की बात बताता है, तीन लोग के सुखों की बात बताता है, शरीर संसार के सुखों की बात बताता है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की बात बताता है, परिवार की, देश की, समाज की, ये सब बातें बताता है। तो महाराज कह रहे हैं वो नास्तिक गुरु है, नहीं नाशवान चीजों की बात करता है। और दूसरे गुरु जो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के कल्याण की बात करते हैं, वो आस्तिक गुरु, आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं। दो प्रकार के गुरु है इस संसार में। तो नास्तिक लक्ष्य के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान, जो नाशवान चीजों की चाहना रखने वाले गुरु है, तो वो आपको ज्ञान भी वही देंगे, जिनके पास जैसा ज्ञान है वैसे तो देंगे, जिनकी जैसी भावट होगी वही तो बात आएगी। दिल की बात जुबा पे आई जाती है, जो बात उनके दिल में है वही बात उनके मुखारबिंद पे आएगी, अलग बात कहाँ से आएगी, है ही नहीं। जिस चीज का महत्व उनको है वही चीज बताएंगे आपसे। जिसको आत्मा का महत्व है वो आत्मा की बात बताएगा, जिसको शरीर संसार के सुखों का महत्व है वो शरीर संसार के सुखों की बात बताएगा। इससे परख हो जाती है कि उसकी भावट क्या है, उससे ज्ञान कौन सा प्राप्त होने वाला है, वो परख हो जाती है उसकी भावट से। तो कह रहे नास्तिक लक्ष्य के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान, नास्तिक बुद्धि उनको करे गुरु जान सम्मान। और जो हमारा समय जिनकी बुद्धि भी नास्तिक वस्तुओं से नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति में लगी है, वही ऐसे गुरु को प्रधानता देते हैं जो नाशवान चीजों की बात बताते हैं। जिनको यही चाहिए, आत्म कल्याण नहीं चाहिए, जिनको शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों के सुख चाहिए, वही ऐसे गुरु के पास जाते हैं। गुरु जान सम्मान सन्मान गुरु आसति गुण दाता, चाखो लखे न भेद भेद बिन भरम ठिगाता। कह रहे हमारा सच्चे गुरु तो परमात्मा को मिलाने वाले होते हैं, आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले होते हैं, जन्म मरण से छुड़ाने वाले होते हैं, सत्य सुख दिलाने वाले होते हैं, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त कराने वाले होते हैं। तो भरत में इसका तो भेद किसी को पता ही नहीं चलता, ऐसी समझ तो किसी के अंदर है ही नहीं। जाको लके न भेद और भेद बिन भरम ठिगाता। ऐसे भेद के बिना, ऐसी समझ के बिना, ऐसी विवेक के बिना भ्रम में पड़कर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को, अपने कीमती समय को, मनखा देह को ऐसे ही ठगाकर चले जाते व्यर्थ में। यदि वो उनको सच्चे सद्गुरु मिल जाते तो इसी जन्म से, इसी शरीर से उनकी आत्मा का कल्याण हो जाता और वो परमात्मा पद में मिल जाती और वापस जन्म मरण के दुखों में नहीं आती, गर्भवास के दुखों में नहीं आती। लेकिन ऐसे सद्गुरु कहाँ मिलते हैं? बिरली सी जगह मिलते हैं, खास जगह मिलते हैं, सब जगह उपलब्ध नहीं है। बढ़िया पास में है, सुबह ही कोशिश करो, सुबह को सीखेंगे। हाँ, सुबह आओ आप, बहुत बढ़िया, आधा घंटा के लिए आओ, बहुत बढ़िया है। आधा घंटा काम सुबह 8 से 8:30, 8 से 8:40, 8:40, 40 मिनट का। हाँ, फिर बाद में जाके नहा लो। हाँ भाई, वैसा भी कर सकते हो। तो 8 बजे तक घूमते रहो यही, 8 बजे तो यही कर लो, उसमें क्या, यहाँ जो घर ही है अपना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ तो जाको लखे न भेद भेद भी न भरम ठिगाता, नास्तिक लक्ष्य के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान। क्या कह रहे महाराज? ऐसे भेद के बिना भ्रम में ठिगा जाते हैं। और गुरु शिष्य ही विवेक बिन मिलिया उबे ज्ञान। गुरु और शिष्य दोनों के ही में विवेक नहीं। विवेक नहीं मतलब गुरु को क्या बात बतानी चाहिए? आत्म कल्याण की बात बतानी चाहिए, और शिष्य को भी वही भावट होनी चाहिए कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्ष होना है। तो दोनों में इस बात का तो विवेक नहीं है, दोनों को वो चीज नहीं चाहिए। गुरु को भी अपना स्वार्थ है और शिष्य को भी अपना स्वार्थ है, दोनों अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए, इसलिए दोनों को वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो नास्तिक लक्ष्य के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान, गुरु निर अंध शिष्य अंधला दुगुण अंध संसार।
जहाँ फूटी हिया ललाट की, जे लगे उषा की लार। जे लगे उषा की लार, उषा तो आंधा करी है। वहाँ नहीं ज्ञान बेराग, आपनो दोजक भरी है। कोई ऐसी सोबत जनी करो, बिटलियो देख बिहार। गुरु निरंद शिष्य अंधड़ा, दुगुनो अंध संसार। कह रहे महाराज पहले तो गुरु ही निरंध है, यानी नीरा अंधा है, नहीं केवल अंधा है। उसको किसमें अंधा है? स्वार्थ बुद्धि में, शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में अंधा हो रहा है, वही चाहिए उनको। और शिष्य अंध दुगुण अंध संस, शिष्य भी अंधला और संसार वाले तो दुगने अंधे। संसार वालों को क्या समझ, क्या जानते हो? गुरु कहते जो करते हैं बेचारे, क्या जानते? हाँ बोले एकदम संसार वाले तो कह रहे जा फूटी हिया ललाट की, जे लगे उषा की लाट। जिनकी ये की और ललाट की और ये की दोनों आंखें जिनकी फूटी है, दोनों आंखों से इन्हें सूझता नहीं है, दिखता नहीं है कुछ, वही ऐसे गुरु के लाभ लगते हैं। यानी हृदय में भी विवेक नहीं है और आंखों से उनकी करनी भी वो दिख नहीं रही, या दिखते हुए भी वो आंखें बंद करके रखे कि गुरु जो है शरीर संसार के सुखों में लगे हुए हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे हुए हैं, तो ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए। लेकिन आंखों से दिखते हुए भी वो अवॉइड कर रहे हैं उसको। तो महाराज कह रहे हैं कि यहाँ जन्म की भी फूटी है और हिये में भी विवेक नहीं है। जे लगे उषा की लार, उषा तो आंधा करी है। ऐसे के लार लगोगे तो स्वयं तो अंधे है ही है और लगने वालों को भी अंधे बना देंगे। वहां नहीं ज्ञान बेराग, आपनो दोजक भरी है। वहां जाने पर ज्ञान वैराग की बात नहीं मिलेगी, सच्ची बात नहीं मिलेगी, आत्म कल्याण की बात नहीं मिलेगी, और दोजक में भेज देंगे, नरक में भेज देंगे। गर्भवास रूपी नरक में फिर से आना पड़ेगा। कोई ऐसी सोबत जनी करो, बिटलियो देख व्यवहार। किसी का महाराज हमारे ऐसा व्यवहार आपको पता चल जाए कि ये गुरु ऐसा है, विचलित है अपने पद से, अपने पथ से विचलित है, इस प्रकार का व्यवहार है उसका, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनकी सोबत में जाओ मत, उनके सामने जाओ मत। सामने जाओगे तो वो आपको अपने अधीन कर लेंगे, जाना ही नहीं, उनकी संगत में जाना ही नहीं। तो गुरु निरंध शिष्य अंधड़ा, दुगुण अंध संसार। अब महाराज कह रहे हैं गुरु और शिष्य दोनों भ्रमी। भ्रम किसको कहते हैं? नाशवान चीजों की सुखों की प्राप्ति का प्रतीति। ये सुख अपने को संसार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में सुख होते नहीं। जिस प्रकार से मृगजल होता है, मृगजल धाय मृग पछतायो, सेंबन से हर सुवा, काच महल कुकर पिछतानो, यूं ही जग जग मुवा। रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो दूर दृष्टि करके देखता है तो रेत के ऊपर पानी दिखता है और वहां तक की दौड़ लगाता है हिरण, और वहां जाता है तो देखता है कि यहाँ तो पानी है नहीं, लेकिन आंखों से उसे पानी दिख रहा था दूरी से, इसलिए तो दौड़ लगाई उसने वहां तक। फिर आगे देखता है तो आगे पानी, मृग तृष्णा। तो वो इस प्रकार से दौड़ते 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 प्यासा ही मर जाता है, पानी उसे मिलता ही नहीं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ये संसार के सुख है जो प्रतीत होते हैं, आंखों से दिखते तो सुख है, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। इसीलिए इन सुखों को भोगने के बाद भी तृप्ति कभी होती नहीं है। यदि वास्तव में सुख होते तो तृप्ति हो जाती। तो उन सब सुखों की इच्छा रखना ही भ्रम में पड़ना है, भ्रमणा। और ये भ्रमणा से ही संसार चल रहा है। ये संसार क्यों चल रहा है? कि सबको सुख प्राप्ति का भ्रम है कि मुझे सुख मिलेगा, इस आशा पर ये संसार चल रहा है। ये भ्रमणा मिट जाए तो सब परम मोक्ष के अधिकारी हो जाए। तो गुरु शिष्य भर्मी है, महाराज के गुरु भी भर्मी है और शिष्य भी भर्मी है। भर्मी शिष्य भर्मी गुरु, मिला मिली लचेक।
उन मिलके से पाइये भरमारद विवेक। भरमारद विवेक उषा तो अधिक भुलावे, सो गुण अपने होई सोई गुण शिखा सिखावे। ज्ञान दानी दुर्लभ गुरु भरमी सुलभ अनेक, भरमी शिष्य भरमी गुरु मिला मिली लचे। कह रहे महाराज आज के जमाने में कलयुग के अंदर अधिकतर गुरु भरमी, भरमी का मतलब शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखने वाले, और शिष्य भी भरमी है, शिष्य को भी वही चाहिए शरीर संसार के सुख, विद्या सिद्धाई चाहिए, करामात करतूत चाहिए, चमत्कार को नमस्कार करने वाले। कितनी भीड़ हो जाती है जहाँ चमत्कार दिखते है, विद्या सिद्धाई दिखती है, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञाम्य चित्त विचित्व सब प्रकार की सिद्धियां जिसके पास होती है उनके पास कितनी भीड़ होती है। तो सबको आज क्या चाहिए? सिद्धियां तो चाहिए, माया की तो सुख चाहिए। परमात्मा किसको चाहिए? राम जी किसको चाहिए? माया चाहिए। सबको परमात्मा की माया चाहिए। तो महाराज हमें जब तक माया की चाहना है तब तक आपको भ्रम, माया क्या करती है? भ्रम का ही तो पर्दा डालती है। माया कहती है कि मैं सुख पहुंचा रही हूं, ऐसा कहती है। तो माया का सुख भ्रम है, वास्तव में सुख नहीं है। तो भरमी शिष्य भरमी गुरु मिला मिली लचे, दोनों मिलके एक ही लक्ष्य। तो उन मिलके से पाइये भरमारद विवेक। कह रहे महाराज यदि आप ऐसे भरमी गुरु से जाकर मिलोगे तो इस संसार के सुख को भ्रमों को रद्द करने का विवेक कहाँ से आएगा? क्योंकि वो गुरु स्वयं ही भ्रमों में पड़ा हुआ है, सुख प्राप्ति में पड़ा हुआ है, उसे चाहिए अभी, उसके भी भ्रम अभी मिटे नहीं है। तो आपके भ्रम कैसे मिटाएगा? जिसके पहले स्वयं के भ्रम मिटे तो दूसरों के भ्रम मिटा पाओ, पहले स्वयं के भ्रम ही नहीं मिटे तो दूसरों के भ्रम कैसे मिटाओ? भरमारत विवेक उषा तो अधिक बुलावे, और अधिक भ्रमों में डाल देते और अधिक सुख प्राप्ति के उपायों में लगा देते। सो गुण अपने होए सोई गुण शिखा सिखावे। जिसमें जैसे गुण होंगे गुरु में, वही तो बात शिष्यों को सिखाएगा, वही तो बात शिष्यों को बताएगा। जिसको जितनी जानकारी होगी उतनी ही बात बताएगा। जिसको जानकारी नहीं है केवल्य ज्ञान की, वो केवल्य ज्ञान की बात कैसे करेगा? जिसने कभी सुना नहीं, जिसने कभी देखा नहीं, जिसने कभी अनुभव किया नहीं, वो ज्ञान भला वो कैसे बताएगा? ज्ञान दानी दुर्लभ गुरु भरमी सुलभ अनेक। कह रहे महाराज ज्ञान देने वाले तो गुरु दुर्लभ है, मुश्किल से मिलते हैं सच्चे ज्ञान को देने वाले। सच्चा ज्ञान आत्म कल्याण का ज्ञान देने वाले गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और गुरु भरमी सुलभ अनेक, भ्रम में डालने वाले गुरु तो सुलभ है सब जगह। जिस प्रकार से किराना की दुकान गली गली में मिल जाएगी, लेकिन हीरे की दुकान केवल विशेष जगह ही मिलेगी। और हीरे की दुकान में ग्राहक कितने होते हैं? और किराना की दुकान पे ऐसा ही होता। वैसी स्थिति है महाराज के भरमी सुलभ है। किराने की दुकान तो गली गली में सुलभ है, लेकिन हीरे की दुकान तो विशेष जगह ही मिलेगी जहाँ पर हीरे की प्राप्ति हो सकती है। बाकी किराने की खाने पीने की चीजें तो, सुख प्राप्ति की चीजें तो हर गली गली में मिल जाएगी, जगह जगह मिल जाएगी। तो भरमी शिष्य भरमी गुरु मिला मिली लचे। इस प्रकार से भरमी गुरु और भरमी शिष्य है, ये सब मिला मिली के एक ही हो रहे हैं। तो महाराज हमारे भी अपने को अवसर मिला है, इसका मनुष्य शरीर का ये अवसर वापस मिलने वाला नहीं है। तो इस अवसर को हार के नहीं जाना, सच्चे सदगुरु के सच्चे ज्ञान को धारण करके परमात्मा पद को इसी जीवन से प्राप्त करना है। जितना भी समय बचा है, अब जागो तभी सवेरा, क्योंकि समय तो कम बचा है अपने सबके पास। समय अधिकतर तो निकल गया ऐसे ही, लेकिन अब जो समय बचा है उसका अपने को मैक्सिमम सदुपयोग करना है, और मैक्सिमम सदुपयोग करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेना है। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम गर
जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे माता। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक। जहाँ संग सुख मति प्राणो मेरे रामा, जहाँ संग सुख मति प्राणो। सुख दायक सतसंगत जग में, सुख दायक सतसंगत जग में। सतगुरु शरण पिछाड़ो मेरे रामा, सतगुरु शरण पिछाड़ो रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। मात पिता सुत गोत करो, मात पिता सुत गोत करो। जोड़ जोड़ संग होए मेरे राम, जोड़ जोड़ संग होए। मैंने खादे है करो बहु पाशो, मैंने खादे है करो बहु पाशो। सतगुरु मिले न कोई मेरे रामा, सतगुरु मिले न कोई रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी। आदे कर मति भूलो मेरे राम, आदे कर मति भूलो। आदेसी को हीन काया मैं, आदेसी को हीन काया मैं। जुग जुग दुख संग जूलो मेरे रामा, जुग जुग दुख संग जूलो रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची। और सकत लगे भाई मेरे रामा, और सकत लगे भाई। जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा। मत मानो जग माये मेरे रामा, मत मानो जग माये रे बांधा। आयो मोसर मति
गढ़ ऊपर बहुरन जोड़ धरीजे मेरे रामा बहुरन जोड़ धरीजे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो जा संग हंस अगम कर पहुँचे जा संग हंस अगम कर पहुँचे वे सत जरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारनदार ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम सब संतान सब सत्संग ज्ञाने राम राधा आर्य